हमारी कहानी की शुरुआत होती है वोल्स्टैग से। वोल्स्टैग एक एसगार्डियन वॉरियर है और थोर का काफी अच्छा दोस्त भी। अब वो ये था कि एसगार्ड को धरती पर आए हुए काफी ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए वोल्स्टैग को धरती के बारे में ज्यादा पता नहीं था। पर वोल्स्टैग को घूमने की आई थी, इसलिए वो एसगार्ड से शिकागो की ओर निकल गया और वहाँ पे पुलिस चोरों का पीछा कर रही थी। वो दोनों चोर सोच ही रहे थे कि यहाँ से कैसे निकले कि तभी उनके सामने एक आदमी हाथ में तलवार लिए आ जाता है और ये आदमी और कोई नहीं वोल्स्टैग था। वोल्स्टैग एक एसगार्डियन है, वो काफी पावरफुल था और इसलिए उसके एक ही अटैक से उनकी कार के 2 पीसेस हो जाते हैं। वोल्स्टैग उन चोरों को पकड़कर पुलिस के पास ले जाता है और वहाँ पे वोल्स्टैग पुलिस वालों से बातें ही कर रहा था कि तभी वहाँ पे 4 सुपर विलन आ जाते हैं। अब यहाँ पे वोल्स्टैग को पता नहीं था कि ये चारों कौन थे, पर तभी उन चारों सुपर विलन्स ने अपना एक कंबाइन अटैक वोल्स्टैग पर किया। ये अटैक इतना पावरफुल था कि वोल्स्टैग कई किलोमीटर दूर जाके एक स्टेडियम में गिरा और वहाँ स्टेडियम के हजारों लोगों की नजर अब एक ही आदमी पर थी और वो था वोल्स्टैग। वोल्स्टैग खुद को संभालता है और खड़ा होता है। अब वोल्स्टैग काफी गुस्से में ये कहता है कि किसकी हिम्मत हुई एक एसगार्डियन पर वार करने की। वो उन्हें ढूंढने जा ही रहा था कि तभी वो चारों वहाँ पे भी आ जाते हैं और एक बार फिर से वो चारों मिलके वोल्स्टैग पर अटैक करने वाले थे, बट इस बार वोल्स्टैग पहले से तैयार था। वो चारों अटैक करते हैं पर वोल्स्टैग उसे ब्लॉक कर देता है, पर अनजाने में उसी अटैक से निकली एनर्जी वहाँ स्टेडियम में बैठे सभी लोगों की जान ले लेती है। वोल्स्टैग काफी घबराया हुआ लग रहा था, बट ये एक्चुअली वोल्स्टैग की गलती नहीं थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे लोकी और नॉर्मन ऑसबॉर्न बातें कर रहे थे और यहाँ पे इन सुपर विलन्स का आना, वोल्स्टैग पर अटैक करना, ये सभी लोकी की ही चाल थी। दरअसल ये समय डार्क एवेंजर्स का था, यानी कि जो एवेंजर्स थे उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया था और यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न को एसगार्ड का धरती पर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वो बिना किसी रीजन के एसगार्डियंस को धरती से निकाल नहीं सकता था। बट अब लोकी नॉर्मन ऑसबॉर्न से कहता है कि अब तो तुम्हारे पास रीजन भी है कि कैसे यहाँ पे एक एसगार्डियन ने हजारों लोगों की जान ले ली, तो क्या अब तुम तैयार हो नॉर्मन ऑसबॉर्न? लोकी कहता है। नॉर्मन कहता है हाँ बिल्कुल, और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों वापस अपने रूम में आ गए थे। लोकी वहाँ से चला गया और वहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न की सेक्रेटरी विक्टोरिया कहती है कि सर क्या मैं प्रेसिडेंट को इसके बारे में इन्फॉर्म करूँ जो कि शिकागो में हुआ? नॉर्मन विक्टोरिया को कहता है कि तुम प्रेसिडेंट को बता दो कि हमें पता चल गया है कि शिकागो में हुए इंसिडेंट के पीछे किसका हाथ है। अब जो नॉर्मन ऑसबॉर्न था वो डार्क एवेंजर्स और अर्थ में जितने भी सुपर हीरोज थे उन सभी को असेंबल करता है। दरअसल अब नॉर्मन ऑसबॉर्न एसगार्ड पर हमला करने वाला था और कुछ ही घंटों बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न गॉड ऑफ वॉर एरिस के पास गया था। वो गॉड ऑफ वॉर एरिस को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, पर गॉड ऑफ वॉर एरिस नॉर्मन से कहता है कि तुम क्या पागल हो गए हो? वो कोई मॉर्टल्स नहीं है जो हम उनके खिलाफ जंग छेड़ दे, वो गॉड्स हैं। नॉर्मन एरिस से कहता है तुम भी एक गॉड हो, गॉड ऑफ वॉर, बट एरिस उसे रोक के कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा और मैं तुम्हें भी रोकूंगा। बट नॉर्मन ऑसबॉर्न कहता है कि एरिस, थॉर और ओडिन एसगार्ड पर नहीं है और अब जो लोकी है वो एसगार्ड का रूलर बन गया है और तुम तो जानते ही हो कि वो लोकी कितना सन की गॉड है। एरिस अब नॉर्मन ऑसबॉर्न की बातों में आ रहा था और आखिर में हम देखते हैं कि एरिस मान गया था नॉर्मन ऑसबॉर्न का साथ देने के लिए। बट इसी के साथ एरिस नॉर्मन ऑसबॉर्न को कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है तो मैं तुम्हारे सिर को अपनी कुल्हाड़ी से अलग कर दूंगा। और दूसरी ओर एवेंजर्स टावर में डार्क एवेंजर्स को भी ये पता लग गया था कि हम एसगार्ड के खिलाफ जाने वाले हैं। हॉकाई ये सुनकर कहता है कि थॉर एंड ओडिन के खिलाफ जाना अपनी ही मौत को दावत देना है। और दूसरी ओर एसगार्ड पर हमला करने से पहले एरिस भी अपने सभी साथियों को मोटिवेट कर रहा था और दूसरी ओर एसगार्ड में थॉर का भाई बेल्डर द किंग ऑफ एसगार्ड सोया हुआ था। बट तभी वहाँ पे लोकी आ जाता है और वो बेल्डर से कहता है मेरे भाई किंग एसगार्ड की आर्मी को तैयार करो क्योंकि एसगार्ड के बाहर मिडगार्ड की फोर्सेस आ गई है। बेल्डर काफी कंफ्यूज था। लोकी कहता है कि भाई ये सब उस वोल्स्टैग की गलती है, जो भी उसने कल शिकागो में किया उसकी वजह से वहाँ पे हजारों लोग मारे गए। मैं जानता हूँ कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, पर वो मॉर्टल नॉर्मन ऑसबॉर्न पागल हो गया है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो एसगार्ड के खिलाफ हो गया है। और बेल्डर समझ गया था कि लोकी ने कुछ तो गड़बड़ की है। बेल्डर अपनी स्वॉर्ड लेके लोकी पर पिन कर देता है और उससे कहता है कि मुझे सच बताओ कि तुमने क्या किया है। लोकी कहता है कि अगर मुझे धोखा ही देना था तो मैं यहाँ पर क्यों आता? ये हमारे बारे में नहीं है भाई, ये एसगार्ड के बारे में है और तुम एसगार्ड के किंग हो और बैटल शुरू हो चुकी है, इसलिए तैयारी करो। और बाहर हम देखते हैं कि कई न्यूज चैनल वहाँ रिपोर्टिंग करने भी आ गए थे। बेल्डर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये मॉर्टल हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। बट उसके इतना कहते ही एसगार्ड के साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज टकराती है और पूरा एसगार्ड हिल जाता है। और गाइस ये पहला अटैक किसी और ने नहीं सेंट्री ने
किया था। एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो जिसके पास की मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है, अब वो भी एसगार्ड के खिलाफ हो गया था। सेंट्री के पीछे सारे डार्क एवेंजर्स भी एसगार्ड की तरफ आ रहे थे और हजारों फाइटर जेट भी एसगार्ड के ऊपर हमला करने वाले थे, बट तभी उनका सामना होता है एसगार्ड की पूरी आर्मी के साथ। वहाँ पे फेंड्रिन कहता है कि लॉर्ड एरीज, ये आप क्या कर रहे हो? लगता है र्यूमर सच्ची थे, ये एरीज भी अपने बाप ज्यूस जैसा पागल है। अब ज्यूस और एरीज की आपस में बनती नहीं थी, पर अपने फादर के बारे में इतना बुरा सुनकर एरीज काफी गुस्सा हो गया और उसने एसगार्ड पर हमला कर दिया। और उधर मीडिया वाले भी ये पूरा प्रोग्राम टीवी पे लाइव दिखा रहे थे। एसगार्ड से कुछ ही दूरी पर ब्रॉक्सटन में टोनी स्टार्क का इलाज चल रहा था और ये इलाज थॉर का ह्यूमन होस्ट डोनाल्ड ब्लेक कर रहा था। दरअसल सिविल वॉर के बाद टोनी स्टार्क कोमा में चला गया था और इसीलिए यहाँ पे उसका इलाज हो रहा था। बट वहाँ पे मारिया हिल डोनाल्ड ब्लेक से कहती है कि ब्लेक, तुम्हें शायद ये देखना चाहिए। वो दोनों टीवी पे देखते हैं कि पूरा एसगार्ड आग में जल रहा था। मारिया कहती है कि ये सब नॉर्मन ऑसबॉर्न ने किया है, शायद वो यहाँ पे टोनी को लेने आया है। डोनाल्ड ब्लेक कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो यहाँ आता, एसगार्ड नहीं। मारिया कहती है कि तब तो वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। डोनाल्ड ब्लेक मारिया से कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से टोनी स्टार्क को ले जाओ। मारिया कहती है पर क्यों? डोनाल्ड ब्लेक चुप था, उसने कुछ नहीं कहा और वो एसगार्ड की तरफ भागने लगता है। डोनाल्ड ब्लेक कहता है कि फादर मेरी हेल्प करो और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जोरदार थंडर स्ट्राइक गिरती है। ये थंडर स्ट्राइक इतनी ज्यादा थी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न और सभी डार्क एवेंजर्स ने ये देख लिया था और उन्हें पता चल गया था कि कौन आने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि गॉड ऑफ थंडर उन सभी के सामने आ गया था। थॉर को देखकर ही सारे डार्क एवेंजर्स डर गए थे, पर नॉर्मन ऑसबॉर्न कहता है कि डरो मत, लड़ते रहो। क्या तुम पागल हो? ये थॉर है। थॉर उन सभी के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी एक पावरफुल चीज थॉर को वहां से दूर ले जाती है। गाजी और कोई नहीं, सेंट्री था। अब यहाँ पे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो थॉर के खिलाफ था, बट इससे पहले कि सेंट्री कुछ और कर पाता, थॉर के म्योनिर का एक पावरफुल अटैक, सेंट्री काफी दूर गिर जाता है। थॉर कहता है कि सेंट्री, क्या तुम पागल हो गए हो? बट तभी वहाँ पे डार्क एवेंजर्स आ गए। नॉर्मन ऑसबॉर्न कहता है कि सभी अपनी पूरी पावर लगाओ और इस एसगार्डियन पर अटैक करो। और तभी हम देखते हैं कि सारे डार्क एवेंजर्स एक पावरफुल अटैक कर दिए थॉर के ऊपर। अब ये अटैक काफी पावरफुल था, बिल्कुल एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। सारे न्यूज चैनल वाले भी ये देखकर डर गए। ये अटैक इतना पावरफुल था कि थॉर भी इससे बहुत जख्मी हो गया। पर थॉर कहता है कि तुमने हिम्मत भी कैसे की? एसगार्ड में सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी। एरीज द गॉड ऑफ वॉर और बेल्डर द गॉड ऑफ लाइट आपस में लड़ रहे थे और अगर इन्होंने लड़ाई बंद नहीं की तो एक का मरना पक्का है। बेल्डर एरीज से कहता है कि लॉर्ड एरीज, ये आपने क्या कर दिया? एरीज कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने ओडिन का थ्रोन खो दिया, थॉर को एसगार्ड से बाहर निकाल दिया और अब उस पागल लोकी को एसगार्ड का रूलर बना दिया। तभी हेमडाल पीछे से कहता है, तुम्हें आधी सच्चाई पता है एरीज। एरीज कहता है कि ये हमारा डिसीजन था, एसगार्ड अर्थ को बिलोंग नहीं करता। हेमडाल कहता है कि हाँ, और ऑल फादर भी इस बात को मानते थे, पर तुमसे शायद किसी ने झूठ कहा है, बेल्डर ही किंग ऑफ एसगार्ड है। एरीज कहता है क्या? हेमडाल, तुम जानते हो कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, तुमने हमें लोकी की मैडनेस से बचाया नहीं है, तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है एरीज। एरीज अब रुक गया, वो एसगार्ड की तरफ देख के कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया? अब एरीज चुप था, वो बस एक ही शब्द कहता है, ऑसबॉर्न। और दूसरी ओर डार्क एवेंजर्स ने भी थॉर को काफी घायल कर दिया था। नॉर्मन ऑसबॉर्न थॉर से कहता है कि थॉर, एसगार्ड अब हमारे कंट्रोल में है। न्यूज चैनल वाले भी ये सब रिपोर्ट कर रहे थे। वो कहते हैं कि थॉर को डार्क एवेंजर्स ने हरा दिया है। क्या थॉर हार गया? और उधर टीवी में कैप्टन अमेरिका भी ये सब होते हुए देख रहा था। अब डार्क एवेंजर्स थॉर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके ऊपर एक मिसाइल आ गिरती है और वो सभी दूर गिर जाते हैं। लगता है कोई शायद थॉर की हेल्प करने आया था। अभी और कोई नहीं, मारिया हिल थी और उसके साथ जेसन नाम का एक बच्चा भी था। और ये वही बच्चा है जिसको कि एक एसगार्डियन गॉडेस के साथ में प्यार हो गया था। मारिया जेसन से कहती है कि ओ बच्चे, वहाँ पे वो बड़ा आदमी दिख रहा है ना, उसको ट्रक में लोड कर दो। पर तभी हम देखते हैं कि डार्क एवेंजर्स दोबारा से मारिया हिल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और मारिया हिल बहुत ही बड़े खतरे में फंस गई थी। पर तभी हम देखते हैं कि थॉर खड़ा होता है और एक पावरफुल थंडर स्ट्राइक के साथ सारे डार्क एवेंजर्स को दूर कर देता है। और इतना कहते ही थॉर वापस से नीचे गिर जाता है और फिर मारिया हिल थॉर को ट्रक में लोड करके वहां से ले जाती है। और उधर एवेंजर्स हाइड आउट में कैप्टन अमेरिका वो सब कुछ टीवी में देख रहे थे जो कि एसगार्ड में हो रहा था। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि थॉर अभी जिंदा है, भले ही हम सबको मिले हुए काफी टाइम हो गया, पर अब हमें साथ होकर नॉर्मन ऑसबॉर्न का सामना करना होगा। अब मैं नहीं जानता कि नॉर्मन ऑसबॉर्न को ये पावर्स किसने दी, बट जो भी हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। अब ये टाइम है सब कुछ वापस लेने
करने का। उधर एसगार्ड में नॉर्मन ऑसबॉर्न वुल्वरीन को कहता है कि तुम मारिया हिल को ढूंढने जाओ, बट तभी वहाँ पे एरिस आता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न को एक शॉट मारता है। एरिस कहता है कि नॉर्मन तुमने मुझसे झूठ कहा। नॉर्मन कहता है कि मैंने वही किया जो जरूरी था, अगर मैंने नहीं कहा होता तो तुम वॉर के लिए आते ही नहीं। एरिस काफी गुस्से में था, वो कहता है कि नॉर्मन मैंने तुमसे कहा था अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है तो मैं तुम्हारे इस आर्मर के साथ तुम्हारी गर्दन को काट दूंगा। पर नॉर्मन हंसते हुए कहता है कि एरिस तुम्हारे लिए भी मेरे पास कुछ है। और नॉर्मन की इतना बोलते ही वहाँ पे सेंट्री आ जाता है। सेंट्री एरिस पर काफी पावरफुल अटैक करता है। एरिस काफी दूर गिर गया। एरिस कहता है कि सेंट्री मुझे लगा हम दोस्त हैं, पर सेंट्री अब गॉड ऑफ वॉर एरिस के खिलाफ हो गया था। सेंट्री की तरफ से एक और पावरफुल अटैक और एरिस के मुंह से खून भी निकलने लगा और तभी एरिस ने भी अपनी एक्स निकाली और सेंट्री के ऊपर हमला करने लगा। पर तभी सेंट्री पावरफुल एनर्जी बीम के साथ एरिस को काफी घायल कर देता है। सेंट्री बिल्कुल शांत खड़ा था, पर तभी एरिस भी पीछे से एक वार करता है सेंट्री के ऊपर। पर हम देखते हैं कि सेंट्री का एक और वार और एरिस का गला सेंट्री के हाथों में है। एरिस अब कुछ नहीं कर पा रहा था और तभी सेंट्री कुछ ऐसा कर देता है जो कि काफी घिनौना था। सेंट्री गॉड ऑफ वॉर एरिस को 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। ये बहुत ही डरावना था। सेंट्री अब एक पूरा मॉन्स्टर बन चुका था। जो इस बैटल में लड़ रहे थे वो ये देखकर काफी डर गए और यार इसीलिए सेंट्री को हमेशा वैनिश कर देते हैं, क्योंकि अपनी पावर की वजह से सेंट्री एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाता है जिससे कि रोका नहीं जा सकता। उधर एवेंजर्स हाइड आउट में अब सारे एवेंजर्स भी एसगार्ड की तरफ जा रहे थे। वो सभी जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पे जारवेस आ जाता है। जारवेस कैप्टन अमेरिका से कहता है कि कैप्टन रॉजर्स आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा। अब यहाँ पे जारवेस कैप्टन अमेरिका के लिए कुछ लाया था। कैप्टन कहता है कि जारवेस क्या इसमें वही है जो मुझे लग रहा है? जारवेस हाँ, बट दूसरी ओर ब्रॉक्सटन में वुल्वरीन भी मारिया हिल और थॉर को ट्रैक कर रहा था। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे थॉर आ गया और थॉर की पावरफुल थंडर स्ट्राइक से वुल्वरीन जल के राख हो गया। हाँ, वो खुद को हील कर लेगा पर इसमें काफी टाइम लग जाएगा। और थॉर वहाँ पे कहता है एसगार्ड आई विल सेव यू, मरते दम तक। उधर एसगार्ड में नॉर्मन भी ये सब सुन रहा था। नॉर्मन सेंट्री को कहता है बॉब जाओ और उसकी अधूरी ख्वाहिश पूरी करो। गाइस अब क्या थॉर सेंट्री को हरा पाएगा या फिर उसके साथ भी वही होगा जो कि एरिस के साथ हुआ? अब इससे आगे की कहानी हम जानेंगे एपिसोड 2 में। और एपिसोड 2 आने तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और बाकी बाय बाय।